अगर आपकी सोच छोटी है तो आपकी जिंदगी भी छोटी रह जाएगी। 90% लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन सीईओ जैसी सोच नहीं रखते, क्योंकि गरीब और अमीर के बीच सबसे बड़ा फर्क पैसा नहीं, माइंडसेट होता है। सक्सेसफुल लोग अलग काम नहीं करते, वो अलग सोचते हैं। और जिस दिन आपने सीईओ माइंडसेट सीख लिया, उसी दिन आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। अगर आप ऑर्डिनरी लाइफ से बाहर निकलकर बड़ी सक्सेस चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखो। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एक बड़ा बिजनेस लीडर वही बन सकता है जो कमरे में सबसे ज्यादा होशियार हो, जिसके पास सबसे ज्यादा डिग्रियां हो या जिसे हर सवाल का टेक्निकल जवाब पता हो। लेकिन असली दुनिया की कहानी थोड़ी अलग होती है। कई बार ऑफिस में सबसे ज्यादा स्मार्ट दिखने वाला इंसान लीडर नहीं बन पाता, और कई बार वही इंसान सबसे ऊपर पहुंच जाता है जिसे हर चीज का जवाब नहीं पता होता, लेकिन उसे यह जरूर पता होता है कि सबसे जरूरी सवाल कौन सा है। यही असली फर्क है जानकारी और समझ के बीच। आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। यूट्यूब खोलो, पॉडकास्ट सुनो, किताबें पढ़ो, एआई इस्तेमाल करो, हर चीज का नॉलेज आसानी से मिल जाता है। लेकिन दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग सिर्फ जानकारी को ही ताकत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी। इसलिए वे लगातार नए कोर्स खरीदते हैं, नोट्स बनाते हैं, वीडियोज देखते हैं और नई स्किल्स सीखते रहते हैं। लेकिन जब जिंदगी के बड़े फैसले लेने का समय आता है, तब वही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जानकारी तुम्हें फैक्ट्स देती है, लेकिन समझ तुम्हें असली तस्वीर दिखाती है। मान लो किसी कंपनी की सेल्स अचानक नीचे गिरने लगे। एक आम कर्मचारी कहेगा कि मार्केटिंग सही नहीं चल रही। दूसरा बोलेगा कि प्रोडक्ट में कमी है। तीसरा कहेगा कि मार्केट की हालत खराब है। हर इंसान अपने अनुभव और नॉलेज के हिसाब से जवाब देगा। लेकिन एक सीईओ का काम सिर्फ जवाब देना नहीं होता। उसका असली काम पूरी तस्वीर को समझना होता है। उसे यह देखना पड़ता है कि बाजार में क्या बदलाव आ रहे हैं। ग्राहक पहले जैसा व्यवहार क्यों नहीं कर रहे? कॉम्पिटिटर्स कौन सी नई स्ट्रेटेजी इस्तेमाल कर रहे हैं? टीम के अंदर कौन परेशान है? इन्वेस्टर्स के दिमाग में क्या चल रहा है? क्योंकि बिजनेस सिर्फ नंबरों से नहीं चलता, लोगों की सोच और बदलती परिस्थितियों से भी चलता है। यही वजह है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा पढ़ाई करने के बाद भी बड़े डिसीजन नहीं ले पाते, जबकि कुछ लोग कम जानकारी होने के बावजूद सही समय पर सही फैसला ले लेते हैं। क्योंकि वे सिर्फ डेटा नहीं देखते, वे पैटर्न समझते हैं। वे यह समझते हैं कि कौन सी चीज अभी जरूरी है और कौन सी चीज सिर्फ शोर है। एक अच्छा लीडर हर चीज खुद करने की कोशिश नहीं करता। वह सही लोगों को चुनता है, सही सवाल पूछता है और सही दिशा तय करता है। उसे यह पता होता है कि हर जवाब खुद देना जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि पूरी टीम किस दिशा में जा रही है। आज के समय में सबसे बड़ी ताकत सिर्फ ज्यादा सीखना नहीं है। सबसे बड़ी ताकत यह है कि इतनी सारी जानकारी के बीच असली चीज को पहचान पाना। क्योंकि दुनिया में जानकारी हर किसी के पास है, लेकिन सही कॉन्टेक्स्ट बहुत कम लोगों के पास होता है। और वही लोग आगे चलकर बड़े फैसले लेते हैं, बड़ी टीम संभालते हैं और असली लीडर बनते हैं। सही टाइमिंग क्या है? कौन सा फैसला कंपनी को अगले कई सालों तक असर करेगा? असली गेम यही है। और सच कहें तो यही स्किल सबसे कम लोगों में होती है।
क्योंकि मेहनत करना उतना मुश्किल नहीं जितना सही दिशा में सोचना मुश्किल है। देर रात तक काम करना आसान है। हर समय बिजी दिखना भी आसान है। लेकिन अलग अलग सिग्नल्स को जोड़कर सही डिसीजन लेना बहुत कठिन होता है। यही वजह है कि हर मेहनती इंसान लीडर नहीं बन पाता। बहुत लोग पूरी जिंदगी सिर्फ टास्क पूरे करते रहते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजी नहीं समझ पाते। तुमने शायद नोटिस किया होगा कि कुछ लोग मीटिंग्स में ज्यादा नहीं बोलते, लेकिन जब बोलते हैं तो पूरा माहौल शांत हो जाता है। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास हर सवाल का जवाब होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें पैटर्न्स समझ आते हैं। वो सतह के नीचे चल रही चीजों को पकड़ लेते हैं। एक अनुभवी बिजनेस लीडर सिर्फ नंबर नहीं देखता, वह लोगों की बॉडी लैंग्वेज भी पढ़ता है। कौन आत्मविश्वास का दिखावा कर रहा है, कौन अंदर से डरा हुआ है, कौन सच छुपा रहा है, कौन सिर्फ इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि बिजनेस सिर्फ डेटा और रिपोर्ट्स से नहीं चलता। बिजनेस इंसानों से चलता है, और इंसानों के अंदर इमोशंस, ईगो, डर और महत्वाकांक्षा होती है। कई बेहद इंटेलिजेंट लोग इसी जगह फेल हो जाते हैं। उनके पास नॉलेज तो होता है, लेकिन लोगों को समझने की क्षमता नहीं होती। उन्हें लगता है कि अगर उनका आइडिया लॉजिकल है तो हर कोई मान जाएगा। लेकिन दुनिया सिर्फ लॉजिक पर नहीं चलती। दुनिया इमोशंस, परसेप्शन और रिलेशनशिप्स पर भी चलती है। ऑफिस में प्रमोशन हमेशा सबसे टैलेंटेड इंसान को नहीं मिलता। कई बार आगे वही बढ़ता है जो लोगों को समझता है, सही समय पहचानता है और भरोसा बनाना जानता है। यह थोड़ा अनफेयर लग सकता है, लेकिन यही सच है। लीडरशिप का बड़ा हिस्सा अवेयरनेस का गेम है। एक अच्छा लीडर समझता है कि टीम में कौन सच में मोटिवेटेड है और कौन सिर्फ सैलरी के लिए काम कर रहा है। कौन प्रेशर में टूट जाएगा और कौन मुश्किल समय में भी शांत रहेगा। ये चीजें किताबों में साफ साफ नहीं मिलती। ये ऑब्जर्वेशन और अनुभव से आती हैं। इसीलिए कई टेक्निकल जीनियस लोग भी कंपनी चलाने में संघर्ष करते हैं। वो शानदार प्रोडक्ट बना लेते हैं, लेकिन मजबूत टीम नहीं बना पाते। क्योंकि लीडरशिप सिर्फ आईक्यू का खेल नहीं, इमोशनल इंटेलिजेंस का भी खेल है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कॉन्टेक्स्ट हमेशा बदलता रहता है। जो स्ट्रेटेजी कल काम कर रही थी जरूरी नहीं कि आज भी करे। मार्केट बदलती है, लोगों की सोच बदलती है, टेक्नोलॉजी बदलती है। इसलिए स्मार्ट लीडर्स फिक्स्ड आंसर्स नहीं ढूंढते। वे लगातार सिग्नल्स ऑब्जर्व करते रहते हैं। अगर इकॉनमी स्लो हो रही है तो ग्राहक सस्ते ऑप्शंस क्यों चुन रहे हैं? अगर सोशल मीडिया ट्रेंड बदल रहे हैं तो लोगों का अटेंशन स्पैन कैसे बदल रहा है? अगर एआई तेजी से बढ़ रहा है तो कौन सी स्किल्स बेकार हो सकती हैं? यही सवाल एक लीडर को बाकी लोगों से अलग बनाते हैं। असल में लीडरशिप का मतलब हर जवाब देना नहीं है। असली लीडर वो है जो सही सवाल पूछ सके। क्योंकि कई बार एक सही सवाल पूरी दिशा बदल देता है। रिजल्ट्स कमजोर दिखाई दे रहे थे। एक सीनियर एग्जीक्यूटिव लगातार पॉजिटिव बातें कर रहा था। वो चार्ट्स दिखा रहा था, आने वाले महीनों के प्रोजेक्शंस समझा रहा था और माहौल को ऑप्टिमिस्टिक रखने की कोशिश कर रहा था। बाकी लोग लगभग चुप बैठे थे। अब एक सामान्य लीडर शायद उसी प्रेजेंटेशन को मान लेता। लेकिन एक अनुभवी लीडर सिर्फ शब्द नहीं सुनता, वो कमरे की एनर्जी भी पढ़ता है। वह नोटिस करता है कि फाइनेंस हेड आज असामान्य रूप से शांत है। मार्केटिंग लीडर नजरें मिलाने से बच रहा है। क्योंकि कई बार असली कहानी स्लाइड्स में नहीं,
लोगों के बिहेवियर में छिपी होती है। अगर डायग्नोसिस गलत हो जाए तो पूरा ट्रीटमेंट बेकार हो जाता है। बहुत सी कंपनियां इसलिए नहीं गिरती क्योंकि उनके पास मेहनती लोग नहीं होते। वे इसलिए गिरती हैं क्योंकि वे गलत समस्या को सुलझा रही होती हैं। कुछ कंपनियां शानदार फीचर्स बनाती रहती हैं, जबकि मार्केट सादगी चाह रहा होता है। कुछ बिजनेस खर्च घटाने में लगे रहते हैं, जबकि असली समस्या खराब कल्चर होती है। कई मैनेजर्स टीम को दोष देते रहते हैं, जबकि असली इशू अनक्लियर विजन का होता है। लेकिन ईगो इंसान को गहरे सवाल पूछने से रोक देता है, क्योंकि सही सवाल अक्सर अनकंफर्टेबल होते हैं। क्या हमारी स्ट्रैटेजी पुरानी पड़ चुकी है? क्या हम सिर्फ बिजी हैं, प्रोडक्टिव नहीं? क्या लोग सच में सहमत हैं या सिर्फ डर की वजह से चुप हैं? ऐसे सवाल कॉन्फिडेंस हिला देते हैं। इसलिए एवरेज लीडर्स सेफ क्वेश्चंस पूछते हैं। ऐसे सवाल जिनके आंसर्स प्रेडिक्टेबल हों और उनका ईगो सिक्योर रहे। लेकिन पावरफुल लीडर्स अनकंफर्टेबल क्यूरियोसिटी रखते हैं। उन्हें परफेक्ट दिखने से ज्यादा रियलिटी समझने में इंटरेस्ट होता है। यही चीज उन्हें अलग बनाती है। तुमने शायद देखा होगा कि कुछ लोग हर प्रॉब्लम सुनते ही तुरंत सल्यूशन देने लगते हैं। बाहर से यह इंटेलिजेंस लगती है, लेकिन कई बार यह शैलो थिंकिंग होती है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स रेयरली सिंपल होती हैं। अगर किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस गिर रही है तो वजह सिर्फ लेजीनेस नहीं हो सकती। अगर स्टार्टअप ग्रो नहीं कर रहा तो इश्यू सिर्फ फंडिंग नहीं हो सकता। लेकिन ह्यूमन माइंड जल्दी कंक्लूजन्स पसंद करता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी अनकंफर्टेबल लगती है। यही लीडर्स और ऑर्डिनरी थिंकर्स के बीच फर्क आता है। ऑर्डिनरी थिंकर्स जल्दी सर्टेनिटी चाहते हैं। ग्रेट लीडर्स एम्बिग्यूटी टॉलरेट कर सकते हैं। एक एक्सपीरियंस्ड सीईओ जब किसी इशू के बारे में सुनता है तो वह तुरंत आंसर नहीं देता। वह क्वेश्चंस पूछना शुरू करता है। यह पैटर्न कब शुरू हुआ? हिडन इंसेंटिव्स क्या हैं? अगर हम कुछ ना बदलें तो 2 साल बाद क्या होगा? क्या हम सिम्टम फिक्स कर रहे हैं या रूट कॉज? और धीरे धीरे पूरे रूम की थिंकिंग एक्सपैंड होने लगती है। असल में कई बार लोगों के पास आंसर्स पहले से होते हैं। उन्हें सिर्फ सही सवाल की जरूरत होती है, क्योंकि पावरफुल क्वेश्चंस माइंड खोल देते हैं। वीक क्वेश्चंस शैलो आंसर्स लाते हैं। डीप क्वेश्चंस नई पर्सपेक्टिव क्रिएट करते हैं। यही वजह है कि टॉप लीडरशिप में क्यूरियोसिटी इंटेलिजेंस से भी ज्यादा वैल्यूएबल बन जाती है। लीडरशिप का असली काम सिर्फ डिसीजंस लेना नहीं होता। असली काम क्लियर थिंकिंग क्रिएट करना होता है। जब बाकी लोग केओस में फंस जाते हैं, तब एक स्ट्रॉन्ग लीडर सही सवाल पूछकर फोकस वापस लाता है। अगर हमें सिर्फ एक चीज इंप्रूव करनी हो तो वो क्या होगी? कौन सी प्रॉब्लम बाकी सभी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रही है? और शायद यही लीडरशिप की सबसे बड़ी ताकत है, आंसर्स से ज्यादा बेटर क्वेश्चंस पूछना। क्या हम चीजों को जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं या उन्हें आसान बना रहे हैं? ऐसे सवाल नॉइस हटाते हैं। और आज की दुनिया में क्लैरिटी सबसे रेयर चीज बन चुकी है। हर तरफ इंफॉर्मेशन है, ओपिनियंस हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं। ऐसे माहौल में सबसे वैल्यूएबल इंसान वो नहीं जो सबसे ज्यादा आंसर्स जानता हो। सबसे वैल्यूएबल वो है जो कंफ्यूजन के बीच सही सवाल पूछ सके, क्योंकि सही सवाल इंसान की सोच को जगा देते हैं। और शायद यही असली लीडरशिप है। हर प्रॉब्लम का हीरो बनना नहीं, हर डिस्कशन डोमिनेट करना नहीं, हर रूम में स्मार्टेस्ट दिखना नहीं,
बल्कि लोगों की थिंकिंग को इतना डीप बनाना कि पूरी टीम सरफेस लेवल प्रॉब्लम्स से ऊपर उठकर रियलिटी देख सके। यही फर्क ऑर्डिनरी मैनेजर्स और ग्रेट सीईओएस में होता है। एवरेज मैनेजर्स लोगों को आंसर्स देते हैं। ग्रेट लीडर्स लोगों को सोचने का नया तरीका देते हैं। बहुत लोग मानते हैं कि लीडरशिप का मतलब सबसे इंटेलिजेंट होना है। जिसके पास सबसे ज्यादा नॉलेज हो, सबसे शार्प स्ट्रैटेजी हो, वही लोगों को लीड कर सकता है। इसलिए कई लोग पूरी जिंदगी स्किल्स इंप्रूव करने में लगा देते हैं। बेटर कम्युनिकेशन, बेटर प्रोडक्टिविटी, बेटर डिसीजन मेकिंग। लेकिन रियल वर्ल्ड में एक हिडन ट्रूथ है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। लोग सिर्फ इंटेलिजेंस फॉलो नहीं करते, लोग इंटेंशन फॉलो करते हैं। अगर लोगों को अंदर से यह फील नहीं होता कि तुम जेन्युइनली उनके ये अच्छा चाहते हो, तुम उन्हें रिस्पेक्ट करते हो, तुम सिर्फ अपना फायदा नहीं देख रहे, तो तुम्हारी स्मार्टेस्ट स्ट्रैटेजी भी ज्यादा समय तक नहीं चलेगी। क्योंकि लीडरशिप सिर्फ ब्रेन का गेम नहीं है, यह ट्रस्ट का गेम है। और ट्रस्ट कॉम्पिटेंस से पहले आता है। सोचो तुम किसी कंपनी में काम कर रहे हो। तुम्हारा मैनेजर टेक्निकली ब्रिलियंट है, उसे मार्केट की डीप अंडरस्टैंडिंग है, हर मीटिंग में वो शार्प बातें करता है। लेकिन उसके आसपास लोग हमेशा टेंस रहते हैं। कोई ओपनली बात नहीं करता, लोग मिस्टेक्स हाइड करते हैं। टीम मीटिंग्स में सब केयरफुली बोलते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं इंसल्ट ना हो जाए। बाहर से यह ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट लग सकती है, लेकिन अंदर फियर चल रहा होता है। और फियर शॉर्ट टर्म डिसिप्लिन तो क्रिएट कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म लॉयल्टी नहीं। क्योंकि इंसान मशीन नहीं है। अगर कोई एम्प्लॉय इमोशनली अनसेफ फील कर रहा हो तो उसका ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है। वो क्रिएटिविटी खो देता है, रिस्क लेना बंद कर देता है, ऑनेस्ट फीडबैक देना बंद कर देता है। वह सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। यही ट्रस्ट की पावर शुरू होती है। जब लोग किसी लीडर पर भरोसा करते हैं, तब उनका बिहेवियर बदल जाता है। वो ओपनली आइडियाज शेयर करते हैं, मिस्टेक्स एडमिट करते हैं, प्रॉब्लम्स जल्दी बताते हैं, डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस अवॉइड नहीं करते। क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्हें जज नहीं किया जाएगा, बल्कि समझा जाएगा। ग्रेट लीडर्स सिर्फ रिजल्ट्स नहीं बनाते, वो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहां लोग मेंटली सेफ फील करें, जहां लोग ग्रो कर सकें, जहां फियर नहीं ओनरशिप हो। क्योंकि जब इंसान को रिस्पेक्ट और ट्रस्ट मिलता है, तब वो सिर्फ काम नहीं करता, वो अपना बेस्ट वर्जन देने लगता है। याद रखो, सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं मिलती। सक्सेस सही माइंडसेट, क्लियर थिंकिंग और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप से मिलती है। जब तुम सीईओ की तरह सोचना शुरू करते हो, तब तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। तो आज से एक्सक्यूजेस नहीं, बड़ा सोचो, ज्यादा ऑब्जर्व करो और लगातार ग्रो करो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली पावरफुल बुक समरी में।